जब सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है तो आखिर क्या वजह है कि फिर भी इंसान को दुखी रहना पड़ता है। यही सवाल जो है हर एक इंसान के मन में हमेशा ही आता है। जब भी वो दुखी होता है तो आसमान की ओर देखता है और बोलता है कि इतने सारे कष्ट, इतनी सारा दुख और इतनी सारी पीड़ा आखिर मेरे जीवन में ही क्यों है। हर एक व्यक्ति को बस यही सवाल रहता है कि हे भगवान, आखिर मुझे ही क्यों इतना दुख दिया। यहाँ तक कि जब कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है, किसी भी धर्म का हो, अगर अपने भगवान के सामने खड़ा होता है, पूजा पाठ करता है, जो भी उसके रिचुअल हैं अगर वो करता है तो उस समय भी केवल यही बोलता है कि हे भगवान, अब तो सुख दे दो, बहुत झेल लिया दुख, अब तो मुझे मुक्ति दो। और इतना सारा पूजा पाठ करने के बाद, इतनी सारी प्रार्थना करने के बाद भी अगर भगवान सुख ना दे तो बस उस भगवान से, उस ईश्वर से बैर सा हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान को ही गाली देने लग जाते हैं, ईश्वर को ही बोलते हैं कि ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नास्तिक ही बन के बैठ जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके पीछे की साइंस आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ईश्वर सबकी मदद नहीं कर पाते हैं, कब मदद करते हैं, किस प्रकार दुख से निकलकर सुख में आप हो सकते हैं, कैसे ईश्वर अभी आपकी मदद कर सकते हैं। और ये बातें बिल्कुल साइंटिफिक हैं। अगर इन्हें आप ध्यान से समझेंगे तो जान पाएंगे कि भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। सवाल चाहे आपके मन में कैसा भी हो, ईश्वर से जुड़ा हुआ कि प्रार्थना क्यों नहीं पूरी करते, कैसे पूजा करें, कैसे प्रार्थना करें, क्या नहीं करें, जितने भी आपके सवाल हैं इस वीडियो को देखकर बिल्कुल सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो और चलो मेरे साथ वहीं जहां मैं आपको हमेशा लेकर जाता हूं, उसी समंदर की गहराई में। और इस चीज को भी बिल्कुल गहराई से देखेंगे, गहराई से समझेंगे और संपूर्ण दिमाग के जो बंद ताले हैं उनको खोल देंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि ईश्वर सबको सुख क्यों नहीं दे देता है, क्यों इंसान फिर भी दुखी है, क्यों इंसान फिर भी भूखा सोता है, क्यों परेशान होता है, क्यों उसके जीवन में ट्रेजेडी आती है, क्यों वह दुखी हो जाता है, क्यों चिंता करता है, क्यों ईश्वर उसे सुख नहीं देता है। जब सब कुछ ईश्वर के ही हाथ में है तो आखिर क्यों वो दुख दे रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दे के भेजा है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी शक्तियाँ इस दुनिया में मौजूद हैं, वो सारी चीजें ईश्वर ने इंसान में देकर भेजी हैं। और जब इंसान इन शक्तियों के बारे में नहीं जान पाता है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, ये चीज देखता ही नहीं है, तो फिर उसके जीवन में दुख आना बिल्कुल निश्चित है। समाज, संसार आपको केवल यही बताता है कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, फिर उसके बाद शादी करो, उसके बाद बच्चे कर लो और उसके बाद बस मोह माया में खो जाओ। जो दिमाग की पढ़ाई है, जो आत्मा की पढ़ाई है, वो तो आपको किसी ने ना तो पढ़ाई है और ना ही कहीं आपको पढ़ने को मिलेगी। समाज, संसार आपको ये बताता है कि अपनी सोच से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पैर बिल्कुल भी मत फैलाओ। अगर फैलाओगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। तो यही चीज आपके दिमाग में कैद हो गई है। इसी चीज को आपने सच्चाई मान लिया है। कोई आपको बोलता है या फिर आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है, तुम कोई कार्य के नहीं हो, किसी भी काम में तुम ढंग के कार्य नहीं करते हो। या फिर जिससे आप प्रेम करते थे उसने आपको अगर छोड़ दिया है तो आपको एक अंदर से ये लगने लग जाता है कि ना जाने मैं कितना बुरा हूँ, वो व्यक्ति भी मेरे साथ नहीं रुक पाया, वो भी भाग गया। और बस वहीं से आपके अंदर एक गिल्ट सी जागृत होने लग जाती है। और जितने भी फिर उसके फल आपको मिलते हैं, जितना दुख मिलता है, ये सब कुछ गिल्ट का। और ये जितने भी नेगेटिव इमोशन आपको समाज से, संसार से लगातार मिलते हैं, आपके अंदर एक बीज का कार्य करते हैं। यही जाकर आपके अंदर वृक्ष बन जाते हैं और फिर उनके जो फल होते हैं वो तो आपने देख ही चुके हो कि कितना ज्यादा दुख, कितनी ज्यादा पीड़ा और कितनी ज्यादा चिंता फिर उस व्यक्ति को घेरती है जो समाज की और संसार की झूठी बातों में आकर उसको ही सच्चाई मान लेता है। तो आज इस चीज को जान लो, जगत मिथ्या, भ्रम सत्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप संन्यास ले लो, ब्रह्मचारी बन जाओ या घर बार छोड़ के भाग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबके बीच रहकर भी सब कुछ कर सकते हो। बस इतना आपको जानना है, दिमाग की जो पढ़ाई है, आत्मा की जो पढ़ाई है, आत्मा क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है, इन चीजों के भेद को समझना, इन चीजों को समझना कि ये कार्य किस प्रकार करते हैं। अगर ये चीजें आप जान जाते हैं तो जीवन जीना बिल्कुल ही सरल है। तो यही इसका जवाब है कि ईश्वर इसीलिए मदद नहीं करता है क्योंकि आपको जब सब कुछ देकर भेजा है तो उसकी क्या आवश्यकता है। अगर आप खुद पर यकीन करते हो, अपने ईश्वर पर यकीन करते हो, तो इस दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके, आपको दुख दे सके या कोई चिंता दे सके। बस बात यहाँ पर इस चीज की होती है कि आप किस चीज पर विश्वास करते हो। जो आपके आसपास के लोग हैं, समाज है, संसार है, आपके घर वाले हैं,
क्योंकि उनकी मेंटेलिटी भी, उनका दिमाग भी इसी प्रकार से बना हुआ होता है कि जीवन में बस दुख ही दुख है। व्रत करो, पूजा पाठ करो, माला का जाप करो, और नहीं करोगे तो वो ईश्वर फिर आपको दंड देने लग जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अगर आप ये मानते हो कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ तो आप ही सबसे शक्तिशाली हो। अब आप ये देखो, ये उदाहरण के तौर पर देखो कि जिन लोगों के पैर भी नहीं थे वो लोग भी पहाड़ पर चढ़ गए, और जिन लोगों के पैर भी थे वो भी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए। बात केवल विश्वास की है, दिमाग को समझने की है और अपने ईश्वर पर विश्वास करने की है। बाकी चाहे जो मर्जी आप करते हो, करते रहो। ईश्वर आपको किसी चीज़ को करने से नहीं रोक रहा है, ना ही वो किसी चीज़ से नाराज होता है। जब आप ये कहते हो हे भगवान अब तो सुख दे दो, बहुत झेल लिया दुख, तो ईश्वर भी हंसते होंगे, पीछे बैठ के हंसते होंगे और ये देखते होंगे कि आज इंसान कितना लाचार हो गया है, सब कुछ उसकी बगल में दबा पड़ा है और वो शहर में ढूंढता फिर रहा है। अगर आप किसी आदमी से मदद चाहते हो तो आपको उसके पास जाना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार यही सिद्धांत ईश्वर पर भी लागू होता है कि अगर आप चाहते हो कि वो आपकी मदद करे, हर संकट से आपको बचा ले, तो उसके सिद्धांत पर आपको चलना होगा कि जो आप करने की कोशिश करते हो कि आप माला का जाप करोगे, आप व्रत रख लोगे और ये कर लोगे, वो कर लोगे, यात्रा पर निकल जाओगे और उसके बाद ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तो इन सब बातों को त्याग कर दो। क्योंकि ईश्वर कभी रूठा ही नहीं है, वो बिल्कुल आपके दिल में चिपक कर बैठा है, बस आप ही नहीं देख रहे हो और बाहर की चीज़ों को कर रहे हो। बाहर से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो कैसे फिर ईश्वर आपकी मदद करेगा? क्योंकि वो तो ईश्वर ना तो दिखाई देता है, ना ही कोई उसका स्वरूप है और ना ही उसका कोई रूप है। वो तो अदृश्य है, जो आपके अंदर अदृश्य रूप से ही बैठा है। उसे अगर पकड़ना है, उसके पास पहुंचना है तो अदृश्य में ही जाना होगा, वरना हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। जैसे प्रार्थना आप अपने दिमाग से करते हो, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान को दोष देते हो, वो दोष देना बिल्कुल बंद कर दो और अंदर झांको। बाहर हाथ जोड़ने की, बाहर कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अपने दिल में झांको और बस उसे खड़ा पाओगे। जो समाज, जो संसार आपको बताता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तो अपने दिल में झांक कर देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितने शक्तिशाली हो। आपको बाहर की किसी चीज़ पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आंखें खोलकर दिखाई देता है वो संपूर्ण झूठ है। जो आपको सुनाई देता है, जितनी बातें, धारणाएं आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो सब कुछ झूठ है, कोई अर्थ नहीं है उनका। और अगर उसमें अर्थ ढूंढने की कोशिश करोगे, उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे, तो सिवाय दुख के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो प्राप्त होता है अंदर से प्राप्त होता है। अंदर देखो, बिल्कुल मौन हो जाओ। जब ईश्वर अंदर बैठा है तो अपने आप की जो आपने चीजें सीखी हैं उन सब का बिल्कुल त्याग कर दो। जो आपको लगता है कि ये मैं हूँ, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये केवल समाज का बनाया हुआ, संसार का बनाया हुआ एक रोबोट है। आप एक मनुष्य, इंसान रूप में नहीं बल्कि एक रोबोट रूप में जी रहे हो, इसीलिए दुख पा रहे हो। क्योंकि जो चीजें आपको समाज ने सिखाई हैं, संसार ने सिखाई हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हो। जबकि एक दिन जब सारी मशीनरी खराब हो जाएगी तो इस रोबोट के शरीर को छोड़कर आपको जाना होगा और वहीं अदृश्य में पहुंचना होगा। और फिर आप बैठकर वहां पर भी रहोगे कि मैंने बाहरी चीजों को ढूंढने की कोशिश करी, अंदर तो कभी झांका ही नहीं। इसलिए इन बातों को समझो। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं सीधे आपकी आत्मा में क्लिक की होंगी, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है सत्य अगर कुछ इस दुनिया में है तो यही है। आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए दुख पा रहे हो। जो ईश्वर हृदय में बैठा है उसी ईश्वर को सब कुछ करने दो। समाज की और संसार की बनाई हुई इस मैं को बिल्कुल मार दो और फिर देखो आनंद का झरना किस प्रकार अंदर ही अंदर बहता है। उस स्थिति को ध्यान कहते हैं और ध्यान के क्या क्या लाभ हैं आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसके कुछ ऐसे लाभ भी हैं जो बिल्कुल कोई भी नहीं जानता है। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से किसी भी समय, किसी भी क्षण ईश्वर के पास बैठा जा सकता है, ईश्वर की गोदी में बैठा जा सकता है। और ध्यान में जिस समय आप होते हो उस समय जो आप बोलते हो वही होता है। और इस चीज को आप खुद करके देख सकते हो। बल्कि ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सामने वाले के विचारों को समझ जाता है, सामने वाले के विचारों को पढ़ लेता है। इसके बहुत सारे अनेकों लाभ हैं जिसके बारे में विस्तार से
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखो, ध्यान में जिस समय आप होते हो उस समय ईश्वर का हाथ आपने पकड़ा हुआ होता है। उस समय आप क्या नहीं कर सकते हो, जो चाहे वो किया जा सकता है और परम आनंद परम सुख में बहा जा सकता है। परम आनंद की प्राप्ति करी जा सकती है जहाँ कोई दुख, कोई चिंता, कोई पीड़ा नहीं होती है। अकेला इंसान भी बिल्कुल स्वर्ग के सुख की तरह आनंद लेता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, इन्हें बार बार सुनो, जिससे दिमाग में ये बातें जाएं और रिकॉर्ड हो जाएं, छप जाएं, और फिर आप वैसे ही हो जाओगे। क्योंकि जो चीजें आप सुनते हो, जो चीजें आप देखते हो, वैसे ही बन जाते हो। इसीलिए हर एक शब्द पर बिल्कुल गहरा ध्यान लगाया करो, इन्हें अच्छे से समझा करो और दिमाग में बिल्कुल बंद कर लिया करो, और फिर देखो आनंद का झरना बिना कुछ करे कैसे बहता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए।